ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सिंगरौली की, जहां पर वन रक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। कमलेश साकेत नाम के शख्स ने हत्या की है। आरोपी के साथ सब्जी के भाव को लेकर विवाद हुआ था। बनिया नाला दरबारी के पास ये वारदात हुई है। हत्या की वारदात के बाद आरोपी फरार है। बता दें, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो सिंगरौली में ये बड़ा हत्याकांड सामने आया। वन रक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। कमलेश साकेत नाम के शख्स पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। आरोपी के साथ सब्जी के भाव को लेकर विवाद हुआ था। बनिया नाला दरबारी के पास ये पूरी वारदात हुई है। फिलहाल हत्या की वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी तलाश में जुटी हुई है। आरोपी के वन रक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या और आरोपी मौके से फरार हो चुका है। पुलिस अभी उसे ढूंढ रही है। सब्जी के भाव को लेकर विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हुआ और हत्या वन रक्षक की कर दी गई। अब जो है आरोपी फरार हो चुका है। आरोपी की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, जानकारी मामले में दीजिए। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से हादसा निकलकर सामने आया है वाकई हैरान कर देने वाला है। क्योंकि वन विभाग का जो वन रक्षक है उसकी हत्या की गई है और समझा जा सकता है कि ट्रैक्टर से कुचलकर एक दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है, तो जिस आरोपी ने यहाँ वारदात को अंजाम दिया है वह पेशे से सब्जी व्यापारी है और साप्ताहिक बाजार में वह सब्जी लगाया हुआ था। जहां सब्जी के भाव को लेकर पिछले दिनों वन रक्षक और उस व्यापारी के बीच में कहासुनी हुई थी और उसी के चलते व्यापारी ने बदला लेने के लिए, जो बदला लेने का उसके अंदर भाव था, उसी भाव के चलते वो वन रक्षक है उसको ऊपर जो है तो ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस ने आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश। ग्वालियर का जिक्र करेंगे। चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को कुचलने का प्रयास किया। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के बस स्टैंड चौराहे की है, जहां ट्रैफिक पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ी एक कार आई। पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो कार चालक था वो भड़क गया और कार लेकर भागने लगा। सुमित को सिपाही रामदेव ने रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज सुमित यादव ने सिपाही पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। इस हादसे में सिपाही रामदेव बाल बाल बच्चे हैं। सुमित यादव कार लेकर फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया, उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। जो चेकिंग होती है रोजाना दिन प्रतिदिन की, उस दिन वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक आरक्षक द्वारा एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी नहीं रुकी और जब वो सामने आके रोकने लगा तो वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने लगा। उसको फिर आगे जाकर चेकिंग करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान उस चालक को रोका गया। उसके विरुद्ध फिर शासकीय कार्य में बाधा डालने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कायमी की गई है। हमेशा विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और बाबूलाल जंडेल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। सागर में एक सभा को संबोधित करते हुए फूल सिंह बरैया ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता, भ्रष्ट अधिकारियों को उल्टा लटका दिया जाता। तो वहीं श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने भड़काऊ भाषण दिया। जंडेल ने लोगों को आंदोलन करने और दुकान जलाने की बात कही। जंडेल ने कहा कि तोड़फोड़ करो, आखिर लोकतंत्र किस लिए है। 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में तो मेरा कहना है आप आजाद हो, कुछ करना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया, फिर कलेक्टर उसकी कोई मना नहीं है। हम थाने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और वहाँ थाने में गालियां देता। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। तो वहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इसलिए तो एमपी कांग्रेस एमपी में नहीं जीती। अब फूल सिंह बरैया और कांग्रेस के नेता अपनी चमड़ी खुजा रहे हैं।
और विवादित दिया है वो चमड़ी उधेड़ देंगे अफसरों की, ये बयान दिया है अगर हम जीत जाते तो। इसलिए तो नहीं जीते ना, अब अपनी चमड़ी खुजा लो। इसलिए तो नहीं जीते ना, अब अपनी चमड़ी खुजा लो। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कमाई का 50% हिस्सा मुस्लिम परिवार के गरीब जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। इतना ही नहीं, जरूरतमंद परिवारों को दान भी दिया जाएगा। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की माने तो प्रदेश में करीब 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं और अभी तक कमेटियां आय से 7% ही चंदा बोर्ड को देती थी। 93% राशि प्रबंध समितियों के पास ही रहती है। अब बोर्ड इसका उपयोग समाज के मेधावी बच्चों की पढ़ाई में करने के लिए करेगा। इसके लिए हर जिले में एक कमेटी बनेगी। कमेटी ही गरीब बच्चों का चयन कर प्रति छात्र अधिकतम 25,000 रुपए दान कर सकेगी। इसमें 20% राशि मुस्लिम बच्चों के कॉलेज पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद पर भी दी जाएगी। पैसा है उसमें से आपके जो जरूरी खर्च हैं उसको काट कर जो पैसा बचता है उसका 50% आपको मेधावी बेटे बेटियों पर खर्च करना है। तो ऐसी वहां की वक्फ जो इस प्रकार की संपन्नता की स्थिति में आती है उनके अध्यक्ष उस समिति के सदस्य होंगे। वहां की जिला कमेटी का जो अध्यक्ष है वो उस समिति के सदस्य होंगे। ऐसे हर जिले में 5 से 10 लोगों की एक समिति रहेगी और वो समिति बाकायदा पूरी पारदर्शिता के साथ समाचार पत्रों में जो वहां के लोकल समाचार पत्र है उसमें विज्ञप्ति इश्तिहार जारी करेगी। और ऐसे मेधावी बेटे बेटियां, क्योंकि पैसा कम है और लेकिन हमको एक पवित्र भाव के साथ शुरुआत करनी है कि ये जो पैसा आ रहा है ये पैसा अन्य जगह खर्च ना होकर सही जगह पर खर्च हो। तो पवित्र भाव के साथ जब नेक नियत के साथ हम काम करते तो कहीं से शुरुआत तो करना पड़ती है। तो उस शुरुआत को करने के लिए हमने कहा है कि एक बार इस बोर्ड ने तय किया है कि 65% से ऊपर अंक लाने वाले बेटे बेटियां जो 10वीं में 65% से ऊपर अंक लाते हैं और किसी कारण से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, उन बेटों बेटियों के आवेदन बुलवाकर इश्तिहार के माध्यम से और उनको मेरिट के आधार पर चुनकर और वो समिति वहां जाकर भौतिक सत्यापन करेगी, लिख कर देगी कि हाँ मैंने भौतिक सत्यापन किया है और ये जो परिवार है ये परिवार आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, ये पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में है। तो उनकी हम लोग एक निर्धारित राशि के रूप में मदद उनकी एजुकेशन संस्था को करेंगे। संघ की किताब पढ़ने के बाद छात्र धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने उज्जैन संभाग के महाविद्यालय के प्राचार्य को इस तरह के निर्देश दिए हैं। निर्देश आगरमालवा, शाजापुर, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन जिले के महाविद्यालयों को दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि इससे छात्र छात्राओं में विरासत और सांस्कृतिक चेतना विकसित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में महिला उद्योगपति और उद्यमी सम्मेलन में सिंगल क्लिक के माध्यम से 99 इकाइयों का लोकार्पण और 12 यूनिट का भूमि पूजन किया। उन्होंने सिंगल क्लिक से 580 से ज्यादा उद्योगों को 275 करोड़ की अनुदान राशि भी भेजी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि महिलाओं की उद्यमशीलता से देश आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 50% महिलाओं की भागीदारी देने वाला होगा। सभी महिलाएं इसके लिए तैयार रहें। भाइयों को जब जब बहनों का आशीर्वाद मिला है, भाई हमेशा आगे बढ़ा है और कभी पराजित नहीं हुआ। आने वाली लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको बुला रहा है। आप में से कई लोग आएंगे जो अगली बार कोई उद्योग मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी पताका लहराएंगे। ये आपको भी शुभकामना दे रहा हूं, अभी से तैयारी भी कर लेना। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है। इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है।
खबर खंडवा से है, जहां जनसुनवाई के दौरान अजब गजब नजारा देखने को मिला है। जहां एक किसान एडीएम ऑफिस से जमीन पर कीचड़ के बीच लौटते हुए कलेक्टर ऑफिस तक जनसुनवाई में पहुंचा। किसान की मांग थी कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। उसने कई जगह पर इसकी गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। किसान ने बताया कि उसने एसडीएम के सामने भी गुहार लगाई, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं हुआ। इसीलिए उसने विरोध के तौर पर यह तरीका अपनाया। वहीं कलेक्टर ने किसान को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। कब्जा कर लिया गया और पटवारी ने सरकारी कर दी गई उसको, और मैं एसडीएम पास मेरी रिपोर्ट लगी है। 4 महीने से एक रिपोर्ट खारिज कर दी गई और दूसरी रिपोर्ट बना के दे नहीं रहा। बोले कि तेरे से बने वो कर ले। एक किसान आए थे, उनका ये कहना था उनकी जमीन के रकबे का सीमांकन नहीं हो रहा है। दरअसल उनके द्वारा बताया गया कि उनकी ज़मीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, इसलिए वो सीमांकन कराना चाहते हैं। तो मैंने एसडीएम को अवगत बता दिया और अगले 7 से 10 दिन में उसका सीमांकन हो। राजधानी भोपाल में आज रात से ही बियर बारों के खिलाफ मुहिम चलेगी। भोपाल कलेक्टर ने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। अब देर रात तक खुलने वाले बार पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर के निर्देश के बाद आबकारी विभाग आज रात से ही अभियान चलाएगा और देर रात तक खुलने वाले पब, बार और हुक्का बार पर कार्रवाई होगी। निर्देश दिए है कि जिस समय उनको बंद होने का टाइम है उसी समय बंद कराएं, ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, और अगर कोई खोलता है तो उस पर जो जुर्माने के प्रावधान है वो जुर्माना लगाएं। पहले भी हमने एक अभियान चलाया था। अभी कहीं शिकायत आएगी लेट तक खोल के रखते हैं, कुछ ऐसे जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो उनको टाइम पे बंद कराने के निर्देश, सख्त निर्देश दिए। नहीं, सारे पब, हुक्का बार, बियर बार जो भी आप बता रहे हैं वो सारे जो लाइसेंस्ड हैं, और अगर कोई लाइसेंस्ड नहीं है, कोई मान लिया ऐसे चला रहा कोई अवैध हुक्का बार, तो उस पर भी कार्रवाई करें। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ फैसला सुनाया। बता दें, हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को जमानत का लाभ दिया। मामला कनाडिया थाना का है, जहां 1 महीने पहले एक जज के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई थी और इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से न्यायालय ने उन्हें आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया था। अदालत में घटना की रात के सीसीटीवी फुटेज पेश किए, जिसमें कहीं भी लूट जैसी घटना नहीं दिखी। सामान्य कहासुनी और विवाद को लूट बता दिया गया था। अभियुक्त है, उसकी स्वयं की किराने की दुकान है और वो कार में सवार था। कार में सवार व्यक्ति किसी आम नागरिक के साथ या किसी के साथ भी लूट की घटना कैसे कर सकता है अपनी स्वयं की किराने की दुकान के सामने, जो कि कार में सवार है और 1300 रुपए की लूट करेगा। पूरी घटना संदेहास्पद है। ये हमने फिर माननीय न्यायालय के समक्ष जब जमानत याचिका लगी तो हमने पूरी घटना का वीडियो फुटेज माननीय न्यायालय को दिखाया, जिसे माननीय न्यायालय ने कंसिडर करते हुए ये माना कि एक सामान्य क्वारल था दोनों के बीच में, कोई लूट जैसी कोई घटना नहीं थी। इसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने, और पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इस अपीलार्थी का, उसको जमानत के आदेश पारित किए। सिंगरौली जिले में कोल माइंस के ईस्ट बाउंड्री को पार करते हुए एक कार पानी में बह गई। कार चालक ने समय रहते कार से निकलकर अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बैतूल में हुई जोरदार बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बना पारस डोम डैम पूरी तरह से लबालब हो चुका है, जिसके बाद वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 3 गेट 1.5 मीटर तक खोल दिए गए। श्योपुर में वर्धा गांव के पास सीप नदी उफान पर है और रफ्ते को लोग लापरवाही में पार कर रहे हैं। आज नदी के पानी के तेज बहाव ने बाइक बहने इसमें लगी। मौके पर लोगों ने किसी तरह बाइक सवारों और बाइक को बचाया। मुरैना के टोंगा गांव में लगातार हुई बारिश के बाद लबालब भरा तालाब का बांध टूट चुका है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जन भर गांवों में पानी घुस चुका है। एक तरफ गांव में तालाब का पानी घुसने से ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ गई है और वहीं किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति के नए प्रशासक एडीएम अनुकूल जैन होंगे। बता दें, वे एडीएम के साथ साथ महाकाल मंदिर के प्रशासक की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। 10 अगस्त को महाकाल मंदिर के पूर्व प्रशासक मृणाल मीणा को सरकार के आदेश के बाद बालाघाट कलेक्टर बनाया गया था।
रायसेन के सिलवानी में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया। यहां पर अतिथि शिक्षकों के वेतन और मानदेय के नाम पर 1,75,344 रुपए का घोटाला सामने आया। पता चला है कि 22 खाता धारकों को रकम दी गई, जिसमें से 12 तो सरकारी कर्मचारी ही नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैतूल में 78 बैलगाड़ियों पर तिरंगा रैली निकाली गई। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर आठनेर में अनूठा आयोजन किया गया। इसी की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरदा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा थाली प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महिलाओं ने व्यंजन के जरिए लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है हमारे पूरे देश में। उसी के तारतम्य में हमने हरदा जिले में कलेक्टर सर और सीओ सर की जैसी मंशा थी, हम लोगों ने यहाँ पर तिरंगा थाली और तिरंगा रंगोली का आयोजन किया। तो हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारे शहर की, हरदा शहर की हैं, उन्होंने भांति भांति के व्यंजन तिरंगे के रूप में बनाए हैं। जो हमारे भारत का नक्शा है, पूरा उस नक्शे के रूप में जो उसके रंग हैं